गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वीएम चैनल न्यूल में हार्दिक अभिनंदन है। आज अपने कक्षा 3, 4, 5 में फ्रैक्शन भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो भिन्न को हल करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमारे पास सूत्र होता है BODMAS। इस सूत्र में BODMAS का अर्थ होता है इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो उसे इस सूत्र द्वारा हल किया जाता है। बी का मतलब ब्रैकेट, यानी सबसे पहले अपने ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद में ओप का मतलब का को हल करेंगे, उसके बाद में डी का मतलब डिवाइडेशन भाग क्रिया या डिवीजन, उसके बाद में मल्टीप्लाई गुणा हल करेंगे, और उसके बाद में एडिशन जोड़, और उसके बाद में सबसे बाद में सब्सट्रैक्शन घटाव करेंगे। तो इसी सूत्र द्वारा इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दिया गया क्वेश्चन तो हमारे पास है ही, ज्ञात क्या करना है हमें, हल करना है इसे। तो हल करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। सबसे पहले किसे हल करेंगे, छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, और बाकी प्रक्रिया जो कि क्यों रखेंगे 3/4 भाग बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस छोटा ब्रैकेट। अब छोटे ब्रैकेट को हल करना है तो सबसे पहले 1/2, फिर मल्टीप्लाई 3/4। अब हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को। तो भाग है, यहाँ पे भाग का निशान है, उसको गुणा में चेंज करेंगे तो जो आगे वाली भी है उसके सर क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। 3 ऊपर चले जाएंगे और 4 का आएंगे नीचे आ जाएंगे। ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब अपने क्या करेंगे, या 3/4 भाग 1 माइनस पुनः वही प्रक्रिया छोटे ब्रैकेट को करेंगे, बस कौन से गुणा करेंगे, कितने किए 9/4 चौके 16 2 32। अब एक में से हमें 9/32 क्या करना है, घटाना है। या 3/4 भाग 1 में से घटाएंगे तो ये हमारे पास मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न को हल करने के लिए अपने क्या करेंगे, इसे साधारण में बदलेंगे। तो 1 के साथ 32 का भिन्न का जो है उसका 1 के साथ गुणा करेंगे तो 32 से कम 32 प्लस के हैं और 9 किसके हो गए, माइनस के। 32 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास 23 बचेंगे, बट्टे में 32। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3/4 में 23/32 का हमें क्या देना है, भाग देना है। तो या 3/4 भाग 23/32। अब भागों किस में कन्वर्ट करेंगे, जब दो भिन्न दिए वो बीच में भाग का निशान हो तो किससे कन्वर्ट करेंगे, भाग को गुणा में करेंगे। किस में करेंगे, गुणा में। तो या इसे पर लिखते हैं 3/4 गुणा 32/23। 32 में 4 का भागीदार है तो काट देंगे इसको, 1 चौके 8 चौके 32, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 दिए 24/23। हेलो, ये हमारी भिन्न है। इस भिन्न को जो भिन्न रूप में जो क्वेश्चन है उसको हमने हल किया है। तो सबसे पहले हमने छोटे ब्रैकेट को हल किया, छोटे ब्रैकेट के बाद में हमने बड़े ब्रैकेट को हल किया, बड़े ब्रैकेट के बाद में हमने भाग को हल किया। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 24/23। कितना है, 24/23। इसी प्रकार हमारे पास एक अन्य क्वेश्चन हो, जैसे 3 × 4 भाग 2/3
इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे तो पहले अंश को हल करेंगे और नीचे किसको हल करेंगे, हर को हल करेंगे। तो इसे हल करेंगे तो यहाँ से अपने कह सकते हैं पहले भाग हल करेंगे तो 4 में 2 को क्या लेंगे, कितनी बार गया, 2 बार गया। 2 बार गया तो 2 को 3 के साथ क्या होगा, गुणा। ऐसे अपने लिखते हैं 3 गुणा 2 बटे, फिर नीचे वाले अंश को भी हल करेंगे तो 6 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 3 बार, -1। या ऐसे अपने कह सकते हैं 3 दुए 3 गुणा 2 बटा 3 में से घटाया कितना बचा, 2। 2 से 2 कैंसिल, 3 अपना क्या आ गया, हल आ गया। अब इसी प्रकार और भी हैं, जैसे भिन्नों में अपने आरोही क्रम अवरोही क्रम के बारे में पूछ लिए थे नवोदय विद्यार्थी के अंदर, इसके बारे में पूछ लिए थे, आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, जैसे हमने भिन्न दिया है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे हमें भिन्न दे दी 1/2 3/4 1/4 और 1 आरोही क्रम में लिखिए। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, आरोही में से बढ़ना, अवरोही में से घटना, आरोही में से चढ़ना, अवरोही में से उतरना। तो आरोही बढ़ता क्रम कहाँ स्थित है, पौधा हो चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, वो सबसे पहले क्या होता है, छोटा होता है, और जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, बड़ा होता जाता है। यही क्रम है। उदाहरण के लिए जैसे अपने यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, उसके बाद में इसने थोड़ी सी ग्रोथ की, बड़ा हो गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा हो गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा हो गया, यहाँ से फिर थोड़ा सा और बड़ा हो गया, यहाँ से फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, यहाँ से फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, यहाँ से और बड़ा हो गया। तो ये है कौन सा क्रम, आरोही क्रम। सबसे पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा होता गया। तो इस प्रकार के क्रम को अपने कौन सा क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम। कौन सा क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम। और अवरोही क्रम इसके विपरीत होता है। अवरोही क्रम में सबसे पहले बढ़ता क्रम, फिर उससे घटती जाएगी संख्या। ये कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम। तो ये अवरोही और ये आरोही क्रम। समझ में? तो बढ़ते क्रम को, आरोही क्रम किस क्रम को बोलते हैं अपने, बढ़ते क्रम को। अवरोही किस क्रम को बोलते हैं, घटते क्रम को। तो अब हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में मतलब हो गया पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न, ऐसे व्यवस्थित करेंगे। तो इससे पहले हमें इनका एलसीएम ज्ञात करके भिन्न को ज्ञात करना पड़ेगा, कौन सी भिन्न है उसकी वैल्यू कितनी है। ऐसे तो हमें छोटे बड़े का पता नहीं लगेगा, पहले हमें भिन्नों की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो वैल्यू के लिए अपने क्या कर देते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 1/4 और 1 है, जिसके बटा में जिस भिन्न का हर दिया हुआ नहीं है उसका हर 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब इनका एलसीएम आएगा। एलसीएम का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें दी गई भिन्नों के हरों का भाग पूरा चला जाए। दी गई भिन्न है, उनके जो हर है
उनका भाग अगर जिस संख्या में पूरा पूरा चला जाए वही उस भिन्न का एलसीएम होता है, लसाअ होता है, यानी लघुत्तम समापत्ति। क्या लेते हैं उसका? लघुत्तम समापत्ति, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 4। अब 4 में 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जा रहा है? 2 बार। और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। 4 का भाग 4 में कितनी बार जा रहा है? 1 बार। 1 का अपना 3 के साथ करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। 4 का भाग 4 में कितनी बार जा रहा है? 1 बार। 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 1। और 1 का भाग 4 में कितनी बार जा रहा है? 4 बार। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब देखो इन सभी में सबसे छोटा 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? 1 है छोटा, तो 1 है वो किसकी वैल्यू है? 1/। तो यहाँ पे लिखेंगे भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, भिन्न को दी गई भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। अब व्यवस्थित करेंगे तो देखो आरोही क्रम में सबसे छोटी भिन्न लेंगे सबसे पहले। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 है। 1 की वैल्यू कितनी है? 1/4। तो सबसे पहले हमने ले लिया 1/। अब 1 से बड़ी कौन सी संख्या है? 2। 2 की वैल्यू कितनी है? 1/2। फिर उससे बड़ी कितनी है? 3 है। 3 की वैल्यू कितनी है? 3/4। और उससे बड़ी कौन सी है? 4। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये भिन्न है, वो उस भिन्न को हमने आरोही क्रम में लिख दिया है। जो दी गई भिन्न थी उसको किस क्रम में लिख दिया हमने? आरोही क्रम में। अब इसी भिन्न को अगर अवरोही क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1, उसके बाद में 3/4, उसके बाद में 1/2, उसके बाद में 1/4। आरोही का उल्टा अवरोही, अवरोही का उल्टा आरोही। तो ये आज मैंने भिन्नों के बारे में आपको बताया। थैंक यू।